हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, हमने 10th क्लास के लिए जो है वो 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और कई दिन से हम उसका वीडियो नहीं बना पाए हैं। तो देखिए, आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जो एक्सरसाइज हमारा चल रहा है वो है एक्सरसाइज 3.6। उसके हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसका हम आज 5th पार्ट करेंगे। देखिए, जो एक्सरसाइज है 3.6 उसके क्वेश्चनों की एक पहचान है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस एक्सरसाइज से पूछा गया है, तो उससे हमें पता लगता है कि ये 3.6 एक्सरसाइज का है। तो पहचान क्या है कि हमें वेरिएबल डिवाइड में दिया होता है। इन क्वेश्चनों के अंदर मोस्टली हमें कैसा मिलेगा, जैसे मैं 5th क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, 7x - 2y। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। अपॉन में है xy = 5 और जो सेकंड इक्वेशन है 8x + 7y अपॉन x × y = 15। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है। ठीक है, अब देखिए, पहले हमें इसको सिंपल इक्वेशन में बनाना होता है और जो वेरिएबल आते हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं, देन हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, अब हमें इसको ऐसे करना है। देखिए, आप एक्स वाई को, जो एक्स वाई है, जो यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, ये देखिए, ये इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी। तो देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि जो 7x है अपॉन डिवाइड बाय एक्स वाई -2y अपॉन, इसको मैं ऐसे सिंपल करके लिख लेता हूं, = 5। तो देखिए, x से x कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल आउट हो गया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है 7/y - 2/x = 5। ठीक है, ऐसे ही इसके केस में होगा। तो देखिए, 8x अपॉन में है xy + 7y और अपॉन में है xy = है 15। ठीक है, देखिए, जो 5th और 6th पार्ट है वो थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए। 6th पार्ट आपने खुद निकाल के देखना है। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इसके बाद 8x अपॉन x अपॉन y है। तो देखिए, x से x कैंसल आउट हो गया है, x से x हमने कैंसल आउट कर दिया है और y से y कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, 8/y + 7/x = 15। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम जनरली से पहले जो क्वेश्चन करके आए हैं उसके अंदर हमने पढ़ा है, आपने अभी तक यदि वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने बताया है कि जब हमारे पास डिवाइड में वेरिएबल होता है तो इसको हम पुट करके चलते हैं कि 1/y, देखिए, इसमें भी है और इस इक्वेशन में भी है, जो दोनों में कॉमन है, 1/y 1/y। तो इसको मैं a मान लेता हूं और इसी प्रकार 1/x 1/x, तो 1/x को मैं b मान लेता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसको, देखिए, इस चीज को मैं इस दोनों इक्वेशन में पुट करता हूं। तो देखिए, यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा, 7 इंटू में a आ जाएगा, 1/y का मतलब a है, -2b = 5। ठीक है, और यहां पर क्या इक्वेशन बनेगा, 8a + 7b = 15। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसको मैं 3 मान लेता हूं। अब देखिए, इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, और सोल्व करने का तरीका जो है वो है, हमारे पास 3 मेथड हमने पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड है और इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इन मेथड को हम यूज कर सकते हैं, किसी भी एक मेथड को। तो देखिए, जनरली हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। तो मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 7a - 2b = 5 और इससे नेक्स्ट इक्वेशन है 8a और +7b = 15। अब आप देखिए,
मुझे किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, चाहे आप ए के कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए, चाहे आप बी के कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों से ही सोल्व हो जाता है और आंसर भी सेम आता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं बी के वेरिएबल सेम कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए बी के वेरिएबल सेम करने के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 14 आएगा, और इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 14 आएगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं और इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए 7 7 जा 49 ए आ गया है, माइनस 7 2 जा 14 बी, और 7 5 जा 35। इसके बाद 8 2 जा 16, और 7 2 जा 14, और 15 2 जा 30। तो देखिए अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यदि मैं इनको प्लस करूंगा। यदि माइनस करूंगा फिर तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। लेकिन याद रखिए जब हमारे पास एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तब हम दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं। अगर दोनों के साइन सेम होते तब इक्वेशन को हम माइनस करते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो इसका मतलब हम इसको ऐड करेंगे। तो इस इक्वेशन को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसमें 16 अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास 65 आ गया है। ठीक है, 65 ए हो गया है और ये कैंसल आउट हो गया है, इज इक्वल टू, और इसको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास ये भी कितना हो गया है, 65 आ गया है। तो ए का वैल्यू क्या आया है, 65/65। ये इस साइड मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, और ए का वैल्यू कितना आ गया है, 1। अब ए का वैल्यू मेरे पास आ गया है। अब ए का वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं जो इक्वेशन नंबर 3 थी मेरे पास, ये 3 थी और ये क्या थी, 4। तो देखिए मैं ए की जगह 1 रखता हूं तो 7 × 1 - 2b इज इक्वल टू 5। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, माइनस का 2b यहीं पे है, और इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो 5 में से 7 गया, कितना आ गया है, ये माइनस का 2 आ गया है, और यहां पर भी क्या है, माइनस का 2b है। तो b का वैल्यू कितना आया है, -2 अपॉन में ये भी माइनस का 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और b का वैल्यू भी कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब जो हम पहले मान के चले थे कि 1/x a के बराबर है, सॉरी 1/y a है और 1/x b है, तो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं। तो देखिए 1/y इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है और 1/x इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो y की वैल्यू 1 रहेगी और x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वेरिएबल हमेशा डिवाइड में दिया जाए तो हमने उसको पुट कर लेना है, उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करके चलनी है, तब जाके आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका, ये हमने 5th पार्ट किया है। अब जो 6th पार्ट है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। ठीक है, एक्सरसाइज है 3.6 और देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट का 6th पार्ट है हमारे पास। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। तो देखिए अब जो ये xy मल्टीप्लाई में है तो इस साइड कहां पर आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में xy लिख लीजिए इज इक्वल टू 6 2x + 4y, इधर भी मल्टीप्लाई में है तो xy डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू 5। क्या ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है? देखिए इस तरह का हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व किया है। तो ठीक है, ये एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, पार्ट नंबर 5 किया है, फर्स्ट का पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, आपने इसको सोल्व करना है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए 7 और 8 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से भी मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, मैं आपको 8th पार्ट करवाता हूं, ठीक है। 7th पार्ट जो है वो आपने एज ए प्रैक्टिस उसको सोल्व करके देखना है, लेकिन आप पहले 8th पार्ट को समझिए, इसको ध्यान से देखिए कि कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 8 है 1/3x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, ठीक है जी। इसके बाद है 1/2 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब हमने ये चीज देखना होता है कि दोनों इक्वेशन में क्या चीज कॉमन है। तो जब मैं इसको देखता हूं तो 1/3x प्लस वाई यहां भी आया है और 1/3x प्लस वाई यहां पर भी है। ऐसे ही 1/3x माइनस वाई यहां भी है और 1 - 3x अपॉन वाई यहां पर भी दिया गया है इक्वेशन नंबर 2 में। ये आपके पास फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। तो देखिए मैं इसको a पुट कर लेता हूं, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1/3x माइनस वाई, ये भी दोनों जगह कॉमन है, तो इसको मैं b पुट कर लेता हूं। तो इक्वेशन क्या आई है देखिए, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब देखिए जो ये 4 डिवाइड में है, ये इस साइड कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन बनेगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन आएगा एक और, यहां पर क्या है, इसको मैं a रखता हूं तो a और 2 भी देखिए बटे में लगा हुआ है, तो ये 2 आ गया है, माइनस b अपॉन में क्या है 2, क्योंकि ये तो हमने a और b के इक्वल माना है इनको, तो लेकिन ये 2 तो अलग से लगा हुआ है, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू -1/8। अब आप देखिए इस इक्वेशन को पहले हमने सिंपल वे में लेके आना है, यानी जो ये डिवाइड में है वो वैल्यू हमने यहां से इलिमिनेट करनी है। तो देखिए इलिमिनेट करने के लिए क्या है, इस 2 को हटाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड में तो 8 भी है, तो इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो देखिए जब मैं 8 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसे अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है, देखिए यहाँ 8 से 8 डिवाइड हो गया है, ये 2 4 जा 8, ठीक है। तो इक्वेशन आती है 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब देखिए इससे आगे हमने सोल्व करना है, जैसे हम पहले सोल्व करना सीख के आए हैं कि जो हमारी इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन 3 और 4, अब हमने इसको सोल्व करना है और a और b वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमने कैसे सोल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। तो देखिए एक इक्वेशन मेरे पास 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, और a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए अब मैं इस चीज को सोल्व करता हूं। सोल्व करने के लिए हमें बताया गया है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो सॉरी वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो देखिए कोफिशिएंट दोनों जगह पे सेम है, अब आपकी मर्जी, आप इसको प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। तो देखिए मैं इसको माइनस करता हूं, यदि मैं 3 में से 4th इक्वेशन को माइनस करूंगा तो निशान चेंज करने पड़ते हैं, तो निशान मैंने चेंज कर दिए हैं, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस का है और एक माइनस का, ये दोनों प्लस के हैं, तो 4 और 4 8b हो गया है, और यहाँ 3 और 1 4 हो गया है। तो b का वैल्यू कितना आया है, 4/8, यानी 1/2 आ गया है। इसके बाद यदि मैं a का वैल्यू निकालता हूं, इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा
तो देखिए पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, तो इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में यदि रखता हूं तो मेरे पास 4a प्लस 4b था, और b की जगह पे मैंने क्या रखना है 1/2, तो 2 2 जा 4, तो ये प्लस का 2 है, उस साइड हो जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए a इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 आ गया है, और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ये मेरे पास a का वैल्यू आया है और ये किसका आया है b का। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने a और b का वैल्यू निकालना था, जो हमने निकाल लिया है। तो अब आगे क्या करना है, आगे हम जिसके इक्वल मान के चले थे a और b को, उसमें ये वैल्यू हमने पुट करनी है। तो देखिए मैं इसको पुट करता हूं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान से करने हैं, तब आप इनको अच्छे से समझ के सोल्व कर सकते हो। तो देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a था, a की वैल्यू कितनी आई है 1/4। इसी प्रकार 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b था, और b की वैल्यू कितनी आई है 1/2। तो देखिए अब हमने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए x y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं। तो देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया है, और यहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 4 हमने लिया था, इसको 5 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको माइनस करता हूं। वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो पहले ही सेम है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया है, y और y 2y हो गया है, और 4 में से 2 गया, 2 बचा है, तो y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया है। y का वैल्यू कितना आया है 1। अब y को मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूं। तो देखिए इक्वेशन नंबर जो 5 है वो y की जगह हमने अब क्या रखना है 1 पुट करना है, तो इज इक्वल टू 4। तो ये उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 कितना आया है 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3/3। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई है 1। तो देखिए x भी 1 आया है और y भी 1 आया है। तो इस प्रकार हमने जो है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसको ध्यान से देखिए। देखिए पहले तो हमने जो हमें कॉमन चीज दी गई थी उसको a और b के इक्वल माना था, और a और b वेरिएबल का हमने वैल्यू निकाल के दिया था। लेकिन उसके बाद हमने a और b का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, और उसके बाद x y का वैल्यू हमने निकाला है। लेंथी जरूर है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके 3 पार्ट हमें दिए गए हैं, हम इनको आज कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन आपने सोल्व करनी है, और उसके बाद आपने इसकी इक्वेशन, आपको एक देखिए डेफिनेशन दी गई है, सॉरी आपको एक डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन को आपने सोल्व करना है और उसके बाद इक्वेशन बनानी है। तो देखिए रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो देखिए अब हमने क्या है इसकी स्पीड बतानी है कि जो स्टिल वाटर है उसकी स्पीड कितनी है, और जो स्पीड ऑफ करंट है मतलब ऋतु की स्पीड कितनी है वो हमने बतानी है। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज याद रखिए, जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम पानी के बहाव के साथ नीचे आ रहे हैं, यानी जो स्पीड है पानी की और जो हमारी स्पीड है तैरने की, वो दोनों क्या है ऐड हो रही है। ठीक है,
तो उसको हमने जोड़ना होता है। लेकिन जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि हम अपोजिट साइड जा रहे हैं। अगर झरना ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने उसकी स्पीड में से अपनी स्पीड माइनस करनी होती है। ठीक है, तो देखिए इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम पहले लेट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या, स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। तो देखिए लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन, मतलब उसके तैरने की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, वो हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, और लेट द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर हावर। मान लिया उसकी स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर हावर। दूसरी तरफ जो उसकी करंट स्पीड है, करंट स्पीड, तो करंट स्पीड है जो, तो वो कितनी होगी, y किलोमीटर पर हावर। करंट स्पीड कितनी है रोविंग की, y किलोमीटर पर हावर। तो देखिए जब वो है डाउन स्ट्रीम में आ रही है, देखिए जब मैं डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर हमने क्या करना होता है, दोनों को स्पीड को प्लस करना है। तो मेरे पास स्पीड क्या है, x प्लस y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जब वो आती है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है, और डिस्टेंस कितना कवर करती है, 20 किलोमीटर, टाइम कितना लेती है, 2 घंटे। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड आता है, केस नंबर फर्स्ट था, यदि मैं अपस्ट्रीम की बात करता हूं, सेकंड केस है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, देखिए दोनों एक की स्पीड जो है वो हम टोटल स्पीड में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई, तो ये इसका स्पीड है किलोमीटर पर हावर। तो जब मैं फॉर्मूले में करता हूं तो इक्वेशन क्या आएगा, देखिए मेरे पास इक्वेशन आता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इन 2 हावर। तो देखिए 2, तो इसको मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर तैरने की वो है x किलोमीटर, लेकिन करंट स्पीड हम निकाल रहे हैं, जब पानी का बहाव भी है उसके साथ हम स्पीड अगर देखते हैं तो क्या है, y किलोमीटर पर हावर। तो देखिए आप डाउन स्ट्रीम की तरफ जाते हैं तो दोनों ऐड होती है स्पीड, लेकिन जब आप स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोनों को एक ही स्पीड हम उसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास x प्लस वाई था, स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, 20, और टाइम कितने लगा है, 2 घंटे। तो मेरे पास इक्वेशन जो आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आया है। इसी प्रकार जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो उसने 4 किलोमीटर तय किया है 2 घंटे में, तो मेरे पास इक्वेशन आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इक्वेशन हमने सोल्व कर ली है, अब इसी इक्वेशन से ही हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक इक्वेशन मेरे पास आया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए सोल्व करने का तरीका आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस किया है हमने, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस किया है, तो ये कैंसल आउट हो गया है, y और y 2y, और इज इक्वल टू 10 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 8 आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सेकंड, जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं तो मेरे पास x प्लस
y इज इक्वल टू 10, तो x और y की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 10, तो 4 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6। तो देखिए जो स्पीड है रोविंग की स्टिल वाटर में वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन स्टिल वाटर। और इसी तरह करंट स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो y का वैल्यू है। तो ये दोनों चीजें हमने क्या है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो देखिए यदि कहता है कि 2 वुमेन और 5 men एक साथ काम करते हैं तो वो किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, जबकि while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. तो find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो एक आदमी अकेला कितने दिन में उसको करेगा और एक जो वुमेन है वो कितने दिन में अकेला उसको फिनिश करेगी, ये हमने बताना है, ठीक है। तो देखिए जो चीज हमने सोल्व करनी होती है या फाइंड करनी होती है उसको हम लेट करके चलते हैं। तो यहां पर हम लेट करके चलते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश वर्क। अब देखिए वर्क को पूरा करने के लिए मान लो वो x दिन लेती है, कितने x डेज, ठीक है, x डेज वो लेती है। तो इसी प्रकार लेट द टाइम टेकन बाय 1 man, अगर 1 man की मैं बात करता हूं इसी कार्य को पूरा करने के लिए वो कितने दिन लेता है y डेज लेता है, ठीक है। अब देखिए कि सो वर्क डन बाय 1 woman in 1 day, 1 woman in 1 day। तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, कितना वर्क डन करेगी, तो वो आएगा 1/x। इसी प्रकार वर्क डन बाय 1 man in 1 day, तो 1 man के द्वारा कितना काम किया जाएगा एक दिन में 1/y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमारे पास 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन कितना कार्य करेंगी 2/x, ठीक है। एक दिन का कार्य कितना होगा 2/x। इसी प्रकार 5 मैन कितना करेंगे 5/y, और उन्होंने टोटल कितने दिन कार्य किया है 4 डेज। तो एक दिन के कार्य तो ये है, तो 4 डेज का कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इन्होंने टोटल 1 वर्क किया है, ठीक है, ये कार्य इन्होंने किया है, तो इसको हम इक्वल टू 1 मान के चलेंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो इस प्रकार है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए सेकंड, इसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या हमें दी गई है वो हम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है कि 3 वुमेन और 6 मेन इसी कार्य को 3 दिन में फिनिश करेंगे। अब कार्य वही एक कार्य है, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो 3/x, और इसी प्रकार जो 6 आदमी है वो एक दिन में कितना कार्य करेंगे 6/y। तो कितने दिन उन्होंने कार्य किया है 3 डेज, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन जो आई है 3/x प्लस 6/y
इज इक्वल टू 1/3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। तो देखिए अब मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूं। इस तरह की इक्वेशन आपने पहले भी सोल्व की है, तो मैं दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो मेरे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो आई है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखिए डिवाइड में वेरिएबल है, तो सीधी सी बात है कि इसको हमें किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेना होगा। जैसे 1/x है, यहाँ भी 1/x है, मैंने इसको a ले लिया है। यहाँ 1/y है, तो मैं इसको b के इक्वल लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब देखिए 1/x की जगह मैं जब पुट करता हूं a की वैल्यू, a को पुट करता हूं, तो मेरे पास आता है 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। तो 4 देखे डिवाइड में है, तो इसको मैं इस साइड ले आऊंगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इक्वेशन आएगी 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई है। इसी प्रकार अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड जो आई है मेरे पास, अब इसको मैं इसमें पुट करता हूं, तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाती है कि 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। तो इस 3 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 3 जा 9a और 6 3 जा 18b इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। इसको मैं लिखता हूं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है। एक तो आई है 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1 और नेक्स्ट है 9a प्लस 18b इज इक्वल टू है 1। तो देखिए अब हमने इन दोनों को क्या है, इनके वेरिएबल जो है वो इक्वल लेके आने हैं। तो देखिए वेरिएबल इक्वल लाने के लिए हमें इसको क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना है 72a प्लस यहां पर कितना आया है 180 इज इक्वल टू 9। तो यहां पर 72a प्लस, तो ये मेरे पास आया है इज इक्वल टू 8। तो अब देखिए इसको मैं माइनस करता हूं, तो माइनस करने के बाद दोनों इक्वेशन को इसमें से इसको माइनस करता हूं, तो ये 36 आ गया है और 9 में से 8 गया 1। तो b इज इक्वल टू 1/36 आ गया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, जो मेरे पास ये इक्वेशन है या ये जो इक्वेशन है, जब इसके अंदर मैं इसको पुट करता हूं 1/36 को, तो देखिए मैं इसमें कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है 9a प्लस 18 और मल्टीप्लाई में है 1/36 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया है। तो इसको दूसरी साइड में लेके जाऊंगा, तो 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हाफ। तो ये जो 9 मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो मेरे पास a का वैल्यू कितना आ गया है 1/18, 1/18 आ गया है। तो देखिए 1/x को हमने a के बराबर माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया है 18 आ गया है, और 1/y को हमने b के बराबर माना था, तो यहाँ पर b का वैल्यू भी कितना है 1/36, तो y का मान कितना आ गया है 36। तो यानी कि कहने का ये भाव है कि एक वुमेन जो है इस कार्य को अकेले 18 दिन में पूरा करेगी, और इसी तरह एक मैन जो है वो 36 डे में। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर। एक रूही नाम की गर्ल है जो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है टू हर होम, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। देखिए कुछ तो वो ट्रेन से सफर तय करती है और कुछ सफर वो बस से तय करती है। तो हमें दिया गया है कि टेकन 4 आवर इफ वी ट्रेवल
60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, तो she take 10 minute longer, तो 10 मिनट उसको अधिक लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो देखिए जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लेट करके चलते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है हमारे पास, वो हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसी तरह है लेट द स्पीड ऑफ बस, अब हमें बस की स्पीड लेनी है, वो कितना है y किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। अब देखिए जो रूही है टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है 300 किलोमीटर है एंड अब देखिए वो 60 किलोमीटर ट्रेन से सफर तय करती है और रिमेनिंग बाय बस। तो देखिए तो जो 60 किलोमीटर है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो 60 किलोमीटर बस से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और रिमेनिंग बस से। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, मैं पहले टोटल डिस्टेंस मेंशन कर देता हूं कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, वो कितना है 300 किलोमीटर है। यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से तय करती है तो उसको टाइम कितना लगेगा 16/x, ठीक है। तो देखिए ये कहां से आया है, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए हमें क्या है, स्पीड है x किलोमीटर, डिस्टेंस, अब जो टाइम है देखिए मैं टाइम निकालना है हमें, टाइम कितना लगा है उसको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो टाइम डिस्टेंस कितना है, उसने 60 किलोमीटर तय किया है और उसका स्पीड कितना है x, तो हमें जो टाइम लगा है t1 वो 16/x है, ठीक है। अब दूसरा टाइम हम किससे शो कर रहे हैं, जो उसने बस के द्वारा ट्रेवल किया है। अब 60 किलोमीटर तो उसने देखे ट्रेन से किया है, तो बस से कितना किया है 240, ठीक है। तो ये उसने बस से किया है और बस की जो स्पीड है वो कितनी है y किलोमीटर, तो टोटल टाइम कितना लगा है उसको 4 आवर्स, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन आएगी। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें बोला गया है कि उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया है, तो मेरे पास जो टोटल टाइम लगेगा वो 100/x किलोमीटर, 100/x, और बाकी 200 किलोमीटर उसने बस से किया है तो टाइम कितना लगेगा 200/y इज इक्वल टू, जो ये टाइम था इससे 10 मिनट अधिक लगे हैं, तो 4 + 10 मिनट, तो देखिए ये 4 आवर्स है, ठीक है। तो 10 मिनट का मतलब होगा 10/60, ठीक है, 10/60, ठीक है। हमने देखिए उसको 1/6 ले लिया है, तो मेरे पास देखिए मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास इसको मैं 25/6 भी लिख सकता हूं। जब मैं इसको एलसीएम लूंगा तो देखिए जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 25/6 आता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो कंडीशन वही है कि 1/x को हमने a ले लिया है और 1/x को हमने देखिए a मान लिया है और 1/y को हमने b ले लिया है। तो इक्वेशन क्या बनती है 60a + 40b और यहां पर है 4। इसी प्रकार यहां पर कितना है 100a + 200y 200b सॉरी इज इक्वल टू 25/6 है। तो देखिए इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, तो जब मैं इसमें से 4 से इसको डिवाइड करता हूं, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 15 आ जाता है, 15a + 60b इज इक्वल टू 1
और इसके बाद इस इक्वेशन को देखिए मैं 25 से अगर डिवाइड करता हूं तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6। अब इस 6 को हम इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन आता है 24a प्लस 6 8 जा 48b इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन आया है। अब देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को हमारे पास 3 मेथड है सोल्व करने के, तो हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अगर सोल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू होती है 60b और उसके बाद C1 कितना है, ये इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा और फिर है a और अगेन b। इसी प्रकार इसको मैं लिखता हूं तो b और C2 मेरे पास है -1 और फिर है 24 और अगेन 48। तो इस प्रकार हम जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में पढ़ा है कि कैसे हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और x के डिवाइड में लिख देते हैं। देखिए 60 को 1 से करेंगे -60 आएगा, फिर माइनस का निशान होता है। 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 48 हो जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन। अब y अपॉन हमने क्या लिखना होता है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है तो माइनस का 24 आ गया है और 50 बन जाए 15, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 15। और अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है और 1 के अपॉन में लिखना होता है। तो देखिए तो इसको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये आया है। ठीक है, माइनस इसके बाद इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो देखिए 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 2 14। तो ये मेरे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या है इसको सोल्व करना है तो मेरे पास x और y की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखिए x अपॉन में कितना वैल्यू आया है, माइनस का 12 आ गया है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 12 आ गया है इज इक्वल टू y अपॉन में कितना आया है, ये मेरे पास आया है 9, माइनस का 9 आ गया है इज इक्वल टू। और जब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं देखिए मेरे पास है 140। अच्छा, इसमें से मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास ये इतना ही बचता है 720। तो 720 आ गया है, तो 1 अपॉन माइनस 720। ठीक है, अब देखिए अब आपने x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू -12 अपॉन माइनस, ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो देखिए अच्छा देखिए हमने यहाँ पर a b c लिखना है। ठीक है, सॉरी ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एक a b और यहाँ पर भी हम क्या है a और b लेके चले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने x और y की वैल्यू बाद में निकालेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम इसको 1 अपॉन x को a और b मान के चले हैं तो a और b की वैल्यू हमारे पास आती है तो 1 अपॉन 60 आ गई है। a की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन 60। इसी प्रकार b की वैल्यू कितनी आती है 1 अपॉन 80 आ जाती है, तो 1 अपॉन 80 मेरे पास वैल्यू आती है। तो जब इसको हम 1 अपॉन x के इक्वल रखेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए 1 अपॉन x इज इक्वल टू a है तो मेरे पास इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। इसी प्रकार जो बस की स्पीड आएगी मेरे पास वो आएगी 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 80, तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास बस की स्पीड है। तो इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपने इसको बहुत ध्यान से सोल्व करना है। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से सोल्व कर सको। ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, तो अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
तो देखिए आज हमने एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, उसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।